बहुत मेहनत करने के बाद, बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करने के बाद भी हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। बार बार हम किसी चीज़ के लिए अपने तन मन धन से लगे रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी हमें उसके अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती, तो हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि गलती कहाँ रह गई, कमी क्या रह गई, जिस वजह से मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। जब लोगों के साथ ऐसा बार बार होता है ना, तो लोगों के मन में बहुत अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरे साथ जब बार बार ऐसा हो रहा है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई, कोई टोक तो नहीं खा गया मैं। बार बार ऐसा होने पर लोगों को लगता है क्या मेरे ग्रह विपरीत चल रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ बार बार ऐसी कठिनाइयां आ रही हैं। कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अपना ही मेरे खिलाफ कोई तंत्र मंत्र या षड्यंत्र कर रहा है, इसीलिए मेरे साथ ये दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। हो सकता है अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका सूर्य राहु से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा होगा तो ये कार्य हो सकता है। शनि मंगल के साथ, केतु के साथ आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा होगा तो जरूर होगा। राहु अगर 12वें घर में बैठा होगा, लग्न में बैठा होगा, तो आपको ये दिक्कतें देगा। लेकिन क्या हर बार हर समस्या के लिए हमें ज्योतिषियों के पास जाना जरूरी होता है? क्या जब भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमें भाग के किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। बड़े बुजुर्ग, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है, अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखिए। सुबह उठकर अपने हाथ से गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए, चींटियों को दाना ज़रूर डालिए, पक्षियों को अनाज ज़रूर दीजिए, बड़े बुजुर्गों के पैर ज़रूर छूइए, छोटे बच्चों को हमेशा प्यार से रखिए, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, मन वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा मत करिए। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कर्म को बल दे देती हैं, और जब कर्म बली हो जाते हैं तो इंसान के अच्छे अच्छे ग्रह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बुरे ग्रह छूमंतर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होते हैं, और अधिकतर जो ख्याल होते हैं ना बेटा, वो नेगेटिव ही आते हैं। हम अच्छा नहीं सोच पाते। जब हमारे साथ हो ही बुरा रहा है तो हम अच्छा सोचे कैसे? बुरा ही हो रहा है तो बुरा ही सोचेंगे ना। ठीक है, आपकी इस बुरी सोच को भी खत्म करते हैं और बार बार आपके जीवन में आ रहे विघ्नों को भी दूर करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 टोटके बताने वाली हूं जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाने वाला है। सबसे पहला टोटका, जब कोई गुप्त शत्रु, चाहे उसे हम जानते हों चाहे नहीं जानते हों, हमें पता हो कि यह हमारे लिए बुरा कर रहा है या हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन बुरा कर रहा है। कभी कभी हम इमेजिनेशन भी बनाते हैं, सत्य वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। पर राहु है, बहुत कुछ भ्रम भी देता है। पर जो भी सच में आपका बुरा कर रहा हो, उसे आपके जीवन से दूर करने के लिए, उसे शांत करने के लिए, आपके गुप्त शत्रुओं से आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लीजिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर हल्दी रख दीजिए। अब मैं हल्दी क्यों रखवा रही हूँ मेरी जान? क्योंकि हल्दी रखवाने से माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और पीताम्बरा देवी जो होती हैं वो हमें गुप्त शत्रुओं से बचाने का कार्य करती हैं। आप हल्दी रखने के बाद 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। अब आप इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा रख दीजिए और इसे अच्छी से बांध दीजिए लाल रंग के धागे से। ये धागा नॉर्मल भी हो सकता है जिससे आप सिलाई करती हैं। बांधने के बाद आप इस पत्ते को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर दबा दीजिए, खड्डा करके वहां पर दबा दीजिए। आपके जो भी गुप्त शत्रु होंगे वो अपने आप शांत हो जाएंगे और आपका कभी कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। ये कार्य आप कब करेंगे? ये कार्य आपको करना है गुरुवार की रात्रि में। चलिए जी, अब दूसरा टोटका। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया, वो वापस नहीं दे रहा है,
कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर हैरेस कर रहा है, आपके काम को डिलेड कर रहा है। सपोज करिए आपको एक साइन ही चाहिए किसी से और आपको वो साइन नहीं मिल रहा है और वो व्यक्ति आपको 100 बार चक्कर कटवाने के बावजूद भी आपका काम नहीं कर रहा। जब जाते हैं तब एक मीठी गोली खिला देता है ऑरेंज कलर की, हाँ हाँ बस अभी करता हूँ, बस 2-4 दिन में हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति से अपना काम सधवाने के लिए या आपका बंधा हुआ पैसा वापस आने के लिए या जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा पहुंच गया है उस व्यक्ति से अपना पैसा निकलवाने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय मंगलवार को कर लेना है। आपको 5 नींबू ले लेने हैं और इनके ऊपर आपको 2-2 लौंग लगा देनी है। 5 नींबुओं को आपको ले जाकर संध्या के वक्त किसी पेड़ के नीचे रख देना है। पेड़ कोई भी होगा, बस कांटे वाला वृक्ष मत चुनिएगा। पेड़ के नीचे रखिएगा और उसके बाद आंख बंद करके हनुमान बाबा को याद करके ये कहिएगा कि मेरा रुका हुआ काम, मेरा रुका हुआ पैसा या मेरा जो भी आपका रुका हुआ है, आपके पास आ नहीं रहा है, वो कार्य मेरा जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। ऐसा बोलकर सीधा हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करिए चमेली के तेल का और वहीं पर बैठकर 108 बार श्री राम के नाम का जाप करिए और फिर देखिए हफ्ते भर में आपका कार्य कैसे हो जाता है। तीसरा उपाय, जब आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हों, कलह बहुत बढ़ रहे हों, रोज रोज आपको मानसिक प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ रहा हो या घर के अंदर आपकी चीज़ें बिगड़ती जा रही हों, कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रहे हैं, कभी बच्चों की तरफ से दिक्कतें हो रही हैं, कभी सास ससुर की तरफ से दिक्कतें हैं, कभी पति की तरफ से दिक्कतें हैं, कभी रिश्तेदारों की तरफ से दिक्कतें हैं, और तो और आज के ज़माने की सबसे बड़ी दिक्कत, आपको अगर अपनी नौकर माइयों से दिक्कत हो रही है तो भी ये उपाय करिएगा, आपके लिए कारगर होगा। आप अपने घरेलू किसी भी विवाद में, किसी भी परेशानी में घिरे हों तो ये उपाय आपको सोमवार को करना है। काले तिल ले लीजिए, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, हो सके तो आप मिट्टी की कोई छोटी सी दियाली ले लीजिए, दिया जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर वो काले तिल रख दीजिए। इसके ऊपर आपको 2 लाल मिर्च रख देनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसके ऊपर धारा डालनी है और बोलते जाना है आपको ओम नमः शिवाय। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा सामान लेकर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर सूर्य की रोशनी सीधी आ रही हो। सड़क पे रख दीजिए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, लेकिन वहां पर सूर्य की रोशनी उस दियाली में यानी कि उस दिए में पड़नी चाहिए, वरना ये काम आपका नहीं होगा। 3 सोमवार ये कार्य करके देखिए, आपके घर में सब कुछ बदलने लगेगा। चौथा उपाय, जब आपको लगे कि आपकी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, अब तो वैसे सारे बच्चे चाहेंगे कि उनको प्रमोशन मिले, मार्च का महीना है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपका बॉस आपकी तारीफ नहीं करता, आप जो भी काम करते हैं उसमें स्पीड नहीं आती, बार बार आपको हार का मुंह देखना पड़ता है, तो ये कार्य आप शनिवार के दिन करिए। एक कटोरी ले लीजिए जो कि कांसे की होगी, उसके अंदर सरसों का तेल डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, 2 कील डाल दीजिए और शाम के वक्त ले जाकर इस सारा का सारा सामान पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। कांसे की कटोरी घर वापस लाकर धोकर रख लीजिए और बाकी सामान वहीं पर रखकर छोड़ दीजिए और हाथ जोड़कर विनती करिए कि मेरे साथ जो भी परेशानियां हो रही हैं उन्हें आप समाप्त करें। इसके साथ साथ अगर आप एक काम और करेंगे तो आपको दुगनी स्पीड से इसका फल प्राप्त हो जाएगा। ये कार्य आपको 7 शनिवार करना है, तो 7 शनिवार आप इसके साथ साथ एक गरीब या ज़रूरतमंद इंसान को काला छाता दान कर दीजिए। आप देखिए आपका बिगड़ा काम कैसे बनने लगता है और प्रमोशन 100% होगा तो मिठाई ज़रूर भेज देना सारथी धाम में। चलिए जी, अब आते हैं बच्चों पर। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, जो बच्चे अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए और ऐसा हो नहीं पा रहा है, कुछ बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए है, ज़रूर कर लेना। 5 बुधवार
आपको अपने हाथों से 5 लड्डू ले जाकर गणेश जी के मंदिर में चढ़ा देना है और वहीं पर आपको एक कपूर का टुकड़ा भी चढ़ा देना है। उस कपूर के टुकड़े को चढ़ाने के बाद वापस ले आइए। इस कपूर के ऊपर किसी भी पेन से लिख दीजिए, नीले, काले, हरे, जिससे मन करे उससे लिख दीजिएगा 3, 2, 1। लिखने के बाद इस कपूर को ले जाकर किसी ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां पर कच्ची मिट्टी हो, मतलब धीरे 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 ये वहां पर घुलना चालू हो जाए। करके देखिए, ऐसा करने से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा तो आप ठाकुर जी का धन्यवाद करेंगे और यहाँ कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा।